स्क्रिप्ट दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। मार्केट्स देखिए फ्राइडे को एक अच्छा ब्रेकआउट था एंड फॉर्चुनेटली टैको जिसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे यूएस बॉन्ड यील्ड्स को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा है। मार्केट एक अपमूव में है। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 24,350 लेवल्स के सपोर्ट के ऊपर जब तक मार्केट मेंटेन कर रहा है, 24,596 ये एक लेवल होगा जहां पे आपको हल्का सा एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। उसको जैसे ही क्रॉस करेगा, अब मार्केट तैयारी आपको करता हुआ दिखेगा 24,800 लेवल्स के लिए। अभी के लिए आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बैंक निफ्टी का है। जिस तरीके से लोअर लेवल से सस्टेन मूवमेंट कर रही है, निफ्टी के कंपैरिजन में लेटली थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कल्प्रिट एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक पे भी हम बहुत क्लोजली अपना एक नजर बना के बैठे हुए हैं। जब तक आपको ये 724 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एक बार 824 ऑड लेवल्स जो इसके रेजिस्टेंस है रिसेंट टाइम्स के, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। आईटी में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था। आईटी अब जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है और वापस चिपसेट स्टॉक्स में हम जिस तरीके की सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं, 30,200 के ऊपर जब तक आईटी आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, 31,600 इस वीक में आपको जाता हुआ दिख सकता है। नॉट टू फॉरगेट आज से एमपीसी की मीटिंग चालू हो गई है, वेंसडे विच इज द 5th। थोड़ा क्रूशियल रहेगा, आरबीआई की पॉलिसी भी मॉनिटर जरूर करके रखिएगा। रचित जी, चूंकि आप फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों कवर करते हैं और आपने आरबीआई एमपीसी पॉलिसी या मीट का जिक्र किया है, सो आरबीआई एमपीसी की बैठक के फैसले तो 5 अगस्त को आने वाले हैं। तो इस पूरी बैठक और पॉलिसी को लेकर आप किन सेक्टर्स पर दाव लगाने की सलाह देंगे या किन सेक्टर्स को क्लोजली ट्रैक करेंगे? देखिए बहुत क्लोज कनेक्शन हम जो देखते हैं साहब, वो देखते हैं कहीं ना कहीं क्रूड की प्राइसेस। आप देखें जितना इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव को अभी मूवमेंट करती हुई दिखा रही हैं। बैंकिंग ऑफ कोर्स एक पोजीशन में रहेगा ही। और रेट्स पे बहुत ज्यादा हम नहीं, बट हाँ जो आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री होगी वो हमें जरूर मॉनिटर करनी होगी। अगर वहां से कुछ आपको पॉजिटिव स्टांस मिलता है तो पूरा बैंकिंग स्पेस, अगर कहीं भी आपको कुछ नेगोशिएशन आता हुआ दिखता है इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसी फाइनेंस, तो एनबीएफसी स्पेस, ऑटो सेक्टर आप देखें ऑल थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। जो हमें नंबर्स देखने को मिले हैं, अच्छे देखने को मिले हैं। ऑटो स्पेस में भी सेलेक्टिवली हम एक बाइंग इंटरेस्ट अपना इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं आप देखें रियल एस्टेट सेक्टर में एक मोमेंटम आ रहा है। अगर कुछ पॉलिसी में चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग, तो रियल एस्टेट स्पेस भी आपके लिए जरूर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना रह सकता है। रचित जी, आपने शुरुआत में ही बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया और जब बैंकिंग की बात हुई तो सबसे पहले आपकी जुबान पर नाम आया एचडीएफसी बैंक। सबसे बड़ा बैंक है, इंडेक्स का हैवी वेट है। रचित जी, टेक्निकली तो स्टॉक वीक है लेकिन फंडामेंटली भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रा बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने हिस्टोरिकल लोएस्ट पी रेशियो पे मिल रहा है? बिल्कुल देखिए आप बैक बाय द एंटायर न्यूज विच वाज गेटिंग डेवलप एचडीएफसी बैंक में आपने एक अच्छी हैमरिंग देखी है। और अगर इन लेवल्स पे आप देखें तो एचडीएफसी बैंक एक वैल्यू बाय जरूर आपको बनता हुआ दिख सकता है। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं, आप अगर पूरे इंडस्ट्री के पीई देखेंगे तो उन पीई लेवल्स पे ही कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है। अगर आप क्लोज कंपटीशन आईसीआईसी बैंक देखें, वो अराउंड 19 के पीई पे है, ये 14 के पीई पे है। अगेन कोटक बैंक 19.5 20 के पीई पे है, फेडरल बैंक भी 19। तो पीई आप देखें एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है। और जिस तरीके का मैमथ ये बैंक है, जिस तरीके के इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस देखने को मिलती हैं इस बैंक में कंटिन्यूसली, आई स्टिल बिलीव इन लेवल्स पे अच्छा है। मगर इसमें मैं एक चीज आपको जरूर ऐड कराना चाहूंगा, लुकिंग एट द न्यूज जो टाइम एंड अगेन इसमें आती रहती है। आप अगर इसमें मीडियम टर्म की पोजीशन बना के चल रहे हैं तो लमसम पूरा का पूरा यहां पे इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा डाउनसाइड अगर आपको बैक बाय एनी न्यूज या एनी चेंज ऑफ हैंड्स या इंस्टीट्यूशन सेलिंग अगर आपको आती हुई दिखती है, और लोअर लेवल पे भी कहीं आपको और आता हुआ दिखे, तो वहां पे आप पोजीशन फर्दर ऐड करें। और इसमें पोजीशन मीडियम टर्म के लिए ही आपको रखनी चाहिए। 824 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो हमने रिसेंट टाइम्स में भी आप देखें स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, 7th जुलाई से लेकर और कहीं ना कहीं 17th ऑफ जुलाई वहां तक मोमेंटम आता हुआ देखा था। जब तक उन लेवल्स को नहीं तोड़ रहा तब तक इस रेंज में रहेगा। और उन लेवल्स को तोड़ते ही फिर आपको एक अच्छा अपमूव आता हुआ इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि फाइनली हम समझते हैं 924 लेवल्स तक भी इसको लेके जा सकता है।
आगे बढ़ूं सर, मैं इससे पहले एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि जो शेयर मार्केट में चेंजेस आए हैं ट्रेडिंग को के टाइमिंग को लेकर के, इसको किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? विस्तार से हमारे दर्शकों को प्लीज बता दीजिए। देखिए, पॉजिटिव चेंज जरूर है, क्योंकि आप देखें एफएनओ में यूजुअली ये होता था कि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, जैसे इक्विटी मार्केट्स में हम देखते हैं कि आखिरी के आधा घंटा होता है, उसका एवरेज लगा के और क्लोजिंग प्राइस डिफाइन की जाती है। एफएनओ में यूजुअली ये थोड़ा सा कई कबार मैनिपुलेशन का एक पार्ट बन जाता था, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को ही वो उस तरीके से मैनेज करते थे। इट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज, और गोइंग फॉरवर्ड एफएनओ ट्रेडिंग थोड़ी सी आपको और ज्यादा सही तरीके से मैनेज्ड होती हुई विद लेस ऑफ मैनिपुलेशन और थोड़ा सा सेफ्टी नेट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये पॉजिटिव चेंज है, और हम समझते हैं कि इसके बाद आपको एक एफएनओ में भी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ जरूर देखने को मिलना चाहिए। रचित जी, एक सवाल है, मैं चार्ट्स यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो पेटीएम पेटीएम ऐसा लग रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट आ चुका है, 1400 के लेवल के ऊपर निकला है ये स्टॉक और करीब 4% की तेजी है लगातार यहाँ पर बाइंग पिछले 7-8 दिनों से देखने को मिल रही। तो पेटीएम पर आपकी क्या टारगेट होंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम लोअर लेवल से पेटीएम पे जब और भी हम शोज कर रहे थे 11, 20, 25 लेवल से हम एक बुलिश स्टांस इसमें लेके रखे हुए हैं, बैक बाय द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दैट वी आर सीइंग। एक अच्छा मोमेंटम जरूर आपको इसमें देखने को मिलना चाहिए, और जिस तरीके से पोजीशन है, हम समझते हैं बहुत जल्दी आपको 1424 और 1424 के बाद बहुत कंफर्टेबली 1480 लेवल्स तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। ओके सर, कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस ले लेते हैं। शुभम गियोत्रा लिखते हैं, आई हैव स्टार हेल्थ 5000 शेयर्स एट 623, प्लीज सजेस्ट व्हाट आई डू। देखिए, स्टॉक में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, मतलब आई डोंट नो शुभम जी की पोर्टफोलियो क्या है, किस साइज का है, बट शुभम जी की क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी हैवी साइड लग रही है। यस सर। लुकिंग एट द एंटायर रिटेल पार्टिसिपेशन दैट वी सी इन द मार्केट्स, तो शुभम जी प्लीज पोजीशन आप थोड़ी सी हल्की रखें, और आपका जो बाइंग प्राइस है ना, वो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा एक ब्रेकआउट में आपने लिया था, अभी आपको ये सपोर्ट लेता हुआ जरूर देखने को मिलना चाहिए कहीं ना कहीं 576 लेवल्स। 576 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, वापस आपको 610 और 610 के बाद 636, 640 लेवल्स भी ये दिखा सकता है। कंपनी उम्दा है, सारी चीजें, सारे अपडेट्स पॉजिटिव हैं, बस टेक्निकल्स को मैनेज करते हुए आप पोजीशन मेंटेन करें। रचित जी, हमने बैंकिंग और लार्ज कैप शेयर्स की काफ़ी बात की, हम थोड़ा स्मॉल कैप शेयर्स की ओर चलते हैं। तो आज के कारोबारी सत्र में 2 शेयरों का मैं जिक्र करना चाहूँगा जहाँ 20% कैपिटल सर्किट लगे हैं। उसमें एक है उजस एनर्जी और एक है आरती सर्फकैक्टन। इन दोनों ही काउंटर्स पर उजिस एनर्जी थोड़ी छोटी कंपनी है, बट आप इसमें देखें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, बाइंग देखने को मिली थी, और जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, मेरे लिए एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए है इसका पीई रेशियो। आप देखें 637 पीई पे ये चल रहा है, और ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि आपको एक मोमेंटम जरूर देखने को मिला है, बट फंडामेंटली ये कंपनी उतनी सपोर्टिव नहीं लगती है मुझे। और इसके पीछे का मैं आपको एक और कारण बता दूं कि जिस तरीके से हमने देखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए आए हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी नेगेटिव हैं, अदर इनकम ने कहीं ना कहीं आपको एक बिल्डअप होता हुआ दिखा है, तो ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप प्लीज इससे निकलने की कोशिश करें, और यूजुअली हमने देखा है कई बार एक मोमेंटम बिल्डअप आता है, बट दैट डजंट मीन कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली बहुत प्रॉब्लम दिखती है। आरती सर्फेक्टेंट्स हम देखें, पर्सनल केयर और होम केयर में एक अच्छी कंपनी है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है एक अच्छा हमको इस पूरा का पूरा सेगमेंट में मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप जून क्वार्टर के नंबर्स भी देखें तो उसमें भी इंप्रूवमेंट था, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको अराउंड 20.29% आते हुए दिखे हैं। ये फर्दर अप मूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस को तोड़ा है, फर्दर अप मूव जो है वो इसमें आपको आता हुआ दिखेगा, और 506 लेवल्स और 506 लेवल्स के बाद बहुत कंफर्टेबली
560 लेवल तक भी आता हुआ दिख सकता है। एक अच्छी कंपनी है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो इतने रनअप के बाद मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा। यहाँ पे आप जितना भी लेना चाहें इस तरीके से लीजिएगा कि किसी भी स्टॉक के करेक्शन में या मार्केट के करेक्शन में अगर आपको वापस ये 412 से 424 की रेंज में दिखे तो वहां पोजीशन कंप्लीट करिएगा। ओके सर, एक और व्यूअर हमारे इब्राहिम पूछ रहे हैं कि ल्यूमेक्स टेक्नोलॉजी में उन्होंने 1530 पे बाई किया है, और दूसरा पूछ रहे हैं HPCL में फ्रेश एंट्री को लेकर के पूछ रहे हैं, क्या सजेशन है इनके लिए आपके पास? ल्यूमैक्स टेक्नोलॉजीज, एक तो ऑटो टेक्नोलॉजी, ये ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं? ल्यूमैक्स टेक्नोलॉजी, ल्यूमैक्स टेक्स, क्योंकि प्राइस 1632 ऑटो लेवल्स पे टेक्नोलॉजी, ये यस सर, चल रहा है। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी ऑटो लिमिटेड, टेक्नोलॉजीज यस सर। 16-17 लेवल्स पे चल रहा है। आप देखें अभी रिसेंट टाइम्स में बैक्ड बाय द गुड नंबर्स दैट वी आर सीइंग ऑटो एंसिलरी स्पेस में, जैसे आज मदरसन सुमी भी आज आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फर्दर अपमूव आता हुआ दिखेगा। ये भी सिमिलर लाइंस पे एक अपमूव के लिए ही तैयार हो रहा है। एक अच्छा स्टॉक है। 1772 1772 रुपए, और उसके अपमूव के बाद आपको फर्दर इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो 1848 लेवल्स तक जा सकता है। आपने पोजीशन अच्छी बनाई है, और स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देना चाहूंगा, अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं तो 1472 का होगा, और अगर आपने एज अ स्विंग ट्रेड लिया था तो 1548 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। ओके सर। सॉरी रचित जी, आपने शेयरों की हमने काफ़ी बात की, हम आप सेक्टर्स पर आपकी राय लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटी सेक्टर की। आईटी में हमें पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जैसे ही चिप शेयर्स में बाइंग आई, आईटी शेयरों में वापस गिरावट आ गई, डिक्लाइन आ गया। सो इस पूरे पैक्ट को लेके आपका क्या नज़रिया होगा सर, आईटी सेक्टर को लेके? देखिए, एक अच्छा रनअप देखने को मिला है रीसेंट टाइम्स में, और बार बार मतलब गीतू मैम से तो हम 26,500 लेवल्स जब आईटी इंडेक्स था तब से एक बाइंग अपना क्लियर केस कन्विक्शन लेके रखे हुए थे। और मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि तब आप देखिएगा एक ये न्यूज बहुत आई थी कि एआई की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन विद जो हम देखते हैं नॉर्मली अपने ह्यूमन वर्कफोर्स के रिलेटेड। और वहीं हमने कहीं एक फ्लक्स पॉइंट देखा था कि अब यहां से एक रिवर्सल आना चाहिए। ये रिवर्सल आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलना चाहिए, बैक बाय द आइडिया कि रीसेंट टाइम्स में आप देखें, इफ वी टॉक अबाउट HCL टेक्नोलॉजी, TCS, इन्फोसिस, इन्होंने एआई में भी अपना इन्वेस्टमेंट्स अच्छे तरीके से करते हुए देखे हैं। तो आईटी अभी यहां से फर्दर अप्रूव आपको जरूर दिखाएगा। इतने रनअप के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब 26,500 का है, 31,000 हो गया, तो नॉट टू फॉरगेट जब ये पूरा का पूरा एक न्यूज अनमाइंड हुआ था और हमने एआई को इस डेवलपमेंट में आते हुए देखा था, तब 37,000 लेवल्स पे आईटी इंडेक्स चल रहा था। तो जहां से करेक्ट हुआ है, एक अच्छे करेक्शन के बाद, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद इसने अपमूव चालू किया। अभी फर्दर अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। आईटी एज अ पैक्ट अब अट्रैक्टिव लग रहा है, इसमें पोजीशन जरूर आपको कंटिन्यू होती हुई मिलेगी। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, ये बात तो आप नहीं दरकिनार कर सकते कि इतने अच्छे अपमूव के बाद क्या इसमें करेक्शन नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। उस तरीके से ही अपनी पोजीशन आप बनाइएगा कि अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको ये लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे तो और आप पोजीशन बढ़ा सकें इसमें। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अथर्व बनर्जी पूछते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज और अरबिंदो फार्मा ट्रेंड और टारगेट्स पूछ रहे हैं दोनों शेयर के बारे में। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, इसमें इन्होंने पोजीशन किस भाव पे बताई है? नहीं, ट्रेंड्स और टारगेट्स पूछ रहे हैं, पोजीशन के बारे में जिक्र नहीं किया है सर। ओके, देखिए पेडिलाइट की हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से क्रूड आपका नीचे आ रहा है, इन स्पेस की कंपनीज के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव ही गाइडेंस देने वाली चीज बनती है। अभी आज आप देखें बिल्कुल एक फ्लक्स पॉइंट पे है ये 1640 इसका 52 वीक हाई जो है। इसको ब्रीच अगर ये करता है तो आपको आने वाले दिनों में 668 और 668 के बाद 1724 लेवल्स तक जा सकता है। और आपकी पोजीशन किस प्राइस पे है हमें नहीं पता, बट जो एक सपोर्ट है उसी को हम स्टॉप लॉस के तौर पे लेंगे। 1562 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस अपना जरूर मेंटेन करके रखें। ट्रेंड लिमिटेड की बात कर रहे हैं 3,015 रुपए वाले की। यस सर, ट्रेंड्स
बिल्कुल आप ये देखें रीसेंट टाइम्स में अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज ट्राइंग टू बी आउट ऑफ द वुड्स। 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल मर्ज कर चुके हैं। कंसोलिडेशन के बाद आपको ये मोमेंटम जो बनाता हुआ दिख रहा है, जब तक कंफर्टेबली आपको ये 29 24 2924 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, ये अप मूव आपको सबसे पहले 3142 और 3142 के बाद 3340 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉसेस के साथ इस पोजीशन को मैनेज करिएगा। रचित जी, हमने आपसे बात की थी मिड कैप शेयरों की, तो मिड कैप सेक्टर में एक और काउंटर है और कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी। ये करीब 15% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो अर्बन कंपनी को लेकर आपका क्या नज़रिया होगा? देखिए अभी रीसेंट अपडेट्स जो आए हैं, जो इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी कंपनी अपने आप को पोजीशन कर रही है, एक अच्छा अपमूव उसने पहले भी हमें दिखाया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और अब उस अपमूव के बाद थोड़ा सा लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन करके कंपनी चल रही है। मैं समझता हूं आपको सबसे पहले 158 और 158 के बाद 174 लेवल्स अब जाता हुआ बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। ओके सर, शुभु घोष है, उनका सवाल है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस 530 पर, आरती इंडस्ट्रीज 490, प्लीज गाइड विन टू एवरेज एंड टारगेट ट्रेंड। देखिए पहले आरती इंडस्ट्रीज ले लेते हैं। 490 लेवल्स पे ये चल रहा है जी। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, मुझे प्रैक्टिकली आपके प्राइस पॉइंट में इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा, जिसके कारण से मैं आपको एवरेज करने के लिए बोलूं। रीसेंट टाइम्स में एक वॉल्यूम स्पाइक भी हमें देखने को मिला है, जो कि गाइड कर रहा है कि ये आपको 504 लेवल्स और 504 लेवल्स के बाद बहुत कंफर्टेबली 528 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आपने एज अ स्विंग ट्रेड इसमें पोजीशन बनाई थी तो 572 का एक स्टॉप लॉस होगा, जो मैं आपको जरूर इसमें लगाने के लिए बोलूंगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस अभी एक ना रेंज नहीं मतलब मूव कर रहा है। कोई कन्विक्शन बहुत क्लियर नहीं है कि ये बुल ट्रेंड या बियर ट्रेंड नहीं, ये कंसोलिडेशन पे चल रहा है। और अगर आप बहुत नियर टर्म के टारगेट्स पूछें तो अपसाइड पे 520 और 520 लेवल्स को ब्रीच करता है तो 550 लेवल्स तक जा सकता है। बट अगर ये स्विंग ट्रेड है तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रहा है 484 लेवल्स पे। रचित जी, हमने बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात की, तो एक और काउंटर यहाँ पर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक भी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी मोमेंटम दिखा रहा था और आज करीब चार्ट्स पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इसने 200 ईएमए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इस काउंटर पर आपकी क्या राय होगी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? देखिए बहुत टाइम बाद क्योंकि जब इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद ये बात भी हुई थी कि ये एक री रेटिंग कैंडिडेट बनता हुआ दिखेगा। और क्लियर केस बहुत टाइम के बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है और ये मोमेंटम आपको कंफर्टेबली कंटिन्यू होता हुआ दिखना चाहिए। 268 लेवल्स और 268 लेवल्स के बाद 284 लेवल्स मैं बहुत नियर टर्म में देख रहा हूं। ये अप मूव के लिए अच्छे से तैयार हो गया है। ओके, सानवी सामंत का सवाल है यहाँ पे कि आईडीबीआई बैंक का रिव्यू पूछ रही है और टारगेट और सपोर्ट पूछ रही है। देखिए आईडीबीआई बैंक मूव किया है, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से नहीं है। जो रिसेंट टाइम्स में हमने पूरी सिचुएशन भी देखी थी। और आईडीबीआई बैंक का ना एक बहुत माकी प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर आप देखेंगे 2,98,000 करोड़ की है। और बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 92,000 करोड़ है। मैं ये नहीं कहता पूरी की पूरी ट्रिगर हो सकती है, बट हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम विच आई सी इन दिस पर्टिकुलर बैंक। दो रिसेंट टाइम्स में आप देखें जिस तरीके से सारी सिचुएशन बनती हुई दिखी थी, कहीं ना कहीं हमने मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए देखे थे। एंड दैट इज द रीजन ये कहीं ना कहीं अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ही होवर कर रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं रख रहा हूं। 90 और 90 के ऊपर किसी भी मार्केट मोमेंटम या इंस्टीट्यूशनल बाइंग के कारण आपको ये 104 लेवल्स तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस मैं इसमें जरूर आपको